फाइनली बच्चों के एग्ज़ाम हो गए हैं ख़त्म, तो हमने सोचा इनको नानी घर लेकर जाते हैं 1-2 दिन, क्योंकि ज़्यादा दिन तो टाइम लगता नहीं है। तो फिर हमने इस दिन जाने का सोचा था काफ़ी पहले से, पर उसी दिन हो गया मौसम ख़राब। गर्मियों का मौसम आ गया था, अभी फिर से ठंड वापस आ गई और बारिश लगी है और धुंध और पहाड़ी इलाका। कितना सुंदर व्यू है चारों तरफ देखने में, तो बड़ा मनमोहक व्यू था। ये ऊंची पहाड़ी पर यहाँ मंदिर है और इसके आसपास तो पहाड़ियाँ देखने में काफ़ी अच्छी हैं और धुंध बड़ी यहाँ पर पड़ी हुई थी। तो ऐसा मनमोहक नज़ारा, तो इसको देखते देखते तो हम जा रहे होते हैं मायके और पता ही नहीं चलता कि रास्ता कब कट जाता है, इसी व्यू में खो जाते हैं हम। तो बारिश नहीं होने की वजह से पहले तो थोड़ा मौसम गर्म हो गया था, तो मैंने तो गर्म कपड़े सारे पहले उठा दिए थे और गर्मियों के निकाल लिए थे। तो ये एक शॉल वाला सूट ही था बाहर, तो ये ही डाला मैंने, पर मतलब स्वेटर वगैरह सभी उठा दिए और मैंने निकाले नहीं। तो फिर जब हम पहुंचते हैं मायके में तो फिर मुझे लग रही होती है बड़ी सर्दी, और वहाँ पर लकड़ी का चूल्हा है तो वहाँ बैठती हूँ मैं वहाँ आग सेकने के लिए। तो मैंने बोला चलो मैं ही बना देती हूँ चपातियाँ मक्की की। तो फिर वो मैं बना रही होती हूँ क्योंकि मम्मी बोलते हैं मैं बनाती हूँ। मैंने बोला नहीं, मैंने नहीं उठना आग के पास से, तो मैं ही बना देती हूँ। तो फिर मैं ये बना रही होती हूँ और पापा खा रहे होते हैं। तो और बचपन के मतलब शादी के पहले का समय याद करती हूँ कि कैसे हम यहाँ पे चूल्हे पे बनाते थे खाना। तो पहले शाम को लकड़ियाँ रखनी, सारी तैयारी करनी। तो हम दोनों बहनें मतलब कॉलेज जाते थे तो सुबह ड्यूटी लगाई थी, एक दिन एक ने, दूसरे दिन दूसरे ने, और शाम को भी वैसे ही एक दिन मैंने बनानी एक दिन उसने। तो वो सारा समय याद आता है। तो फिर जाते हैं गाय के पास। तो ये गाय का घास काटने वाली मशीन और मम्मा डाल रहे हैं उसको चारा। अभी तो इलेक्ट्रॉनिक है, चलो मोटर लगा ली है, पर जब मोटर नहीं थी तो हम तीनों भाई बहन बारी बारी से इसको चलाते थे हाथ से। तो फिर हमने लगाए थे 10 राउंड एक ने, 10 राउंड दूसरे ने, 10 तीसरे ने। तो फिर ऐसे हमने घास काटना, काफ़ी टाइम लगता था उस टाइम पे, तो हमें तो ये खेल ही लगता था। तो वो सब याद करती हूँ मैं, क्योंकि काफ़ी दिनों बाद मायके आना होता है। अभी तो पता नहीं कितने दिनों बाद आई हूँ, कितने महीनों बाद। तो फिर वो सारा समय ऐसे आँखों के सामने घूमता है। तो ये मम्मा की गाय है, तो अभी इसको रात को घास डाल रहे हैं मम्मा। तो फिर हम जाते हैं सोने के लिए। तो फिर ये अगले दिन आते हैं, ढोलरू का महीना बोलते हैं, वो सुनाने के लिए आते हैं। तो देखिए कितने अच्छे से सुनाते हैं। तो मैं ये अंदर से इनकी वीडियो बना रही होती हूँ, क्योंकि यहाँ पर मैं मम्मी के कुछ कपड़े सिल रही होती हूँ। कईयों की सिलाई निकल चुकी है और कई नए सूट 1-2 मैंने सिल दिए। मैंने बोला चलो आई हूँ तो फिर मैं जाती हूँ खेतों में, जहाँ पर हम काफ़ी काम करते थे। यहाँ पे गेहूँ की फसल, मक्की की फसल उगाते थे और सभी आते थे। पर अभी देखिए चारों तरफ मतलब ये बूटी बूटी दिख रही है,
तो मैं जैसे डालती हूँ मेरी कहानी के एपिसोड, तो मेरा बेटा बोलता है मुझे वो आम के पेड़ और अमरूद के पेड़ दिखाइए जहाँ से आप गिरे थे। तो अभी तो यहाँ पीछे होते थे अमरूद के पेड़, वो तो नहीं है पर आम के हैं, तो अमरूद के शायद काट दिए, तो वो दिखाए मैंने जाकर वहाँ। और ये चाचा जी की लड़की थी मेरे साथ में। तो फिर जब हम घर वापस आते हैं तो मम्मा गाय का दूध निकाल रहे होते हैं, और ये बछड़ा है तो इसको पहले पिला दिए थोड़ा, और थोड़ा फिर ये बाद में पीता है। तो पहले जब हम शादी से पहले ऐसे ही जाते थे खेतों में, मतलब ऐसे गोबर उठा के जाना खेतों में फेंकना, तो वो मेरी कहानी के एपिसोड्स में मैंने सारा बताया है। तो ये ताज़ा दूध देखने को मतलब यही मिलता है मायके में। फिर शाम को पापा कहते हैं चलो पकोड़े वगैरह बनाओ, क्योंकि पहले हम खाते हैं स्नैक्स, पहले भी ऐसे ही होता था शादी से पहले, वही रूटीन है। तो पापा तो बिल्कुल वैसे ही हैं, तो मैंने बोला चलो बनाते हैं। तो फिर मैं वो बना रही हूँ। तो ये खाने के बाद हम पहले भी वैसे ही, जब पापा मतलब जॉब करते थे मेरे, तो छुट्टी में घर आते थे तो हम सभी ने ऐसे ही चूल्हा जला के मतलब सर्दियों में यहाँ बैठना, बातें करनी, और पापा कहानियाँ सुनाते थे। मुझे तो आज तक भी सभी कहानियाँ याद हैं, हर किसी से मतलब कोई ना कोई शिक्षा मिलती थी। तो वो कहानियाँ अब आज मेरे बेटे को सुना रहे थे पापा, और मेरा बेटा भी उनको सुनाता है फिर एक कहानी। तो मुझे याद आता है कि वो तो उसकी मतलब हिंदी की बुक की है, पर अच्छी कहानी थी, तो वो भी सुनाता है। तो ऐसे तो मायके आते हैं, रात को आते हैं, सुबह चले जाते हैं, सुबह आते हैं, शाम को वापस। तो ऐसे 2 दिन रहने तो पता नहीं मैं कितने दिनों बाद आई हूँ, सालों बाद ही आई होंगी। तो इतने 2 दिनों में मतलब और कुछ नहीं सोचा मैंने, पुराने दिन ही याद किए, तो बड़ा अच्छा लगता है मुझे ऐसे। तो फिर 2 दिन गुजारने के बाद अब जाना होता है घर को वापस। तो अभी मूड सैड होता है, और मम्मा का भी मुझे पता है जैसे ही मैं निकली होंगी तो मम्मा रो रहे होंगे पीछे से, ऐसे ही होता है। तो फिर हम पहुंचते हैं यहाँ, देखिए यहाँ से हमारे वो कांगड़ा की पहाड़ियाँ दिख रही हैं बर्फ़ की, जो हमारे आंगन से दिखती हैं। तो बर्फ़ गिरी है अभी, तो कितनी अच्छी लग रही है। तो फिर ये देखते हुए तो हम पहुँचते हैं अम्ब। तो मेरा बेटा पहले बोल रहा था कि हमें गन्ने का रस पीना है, पर फिर उसे ये दिख जाता है फालूदे वाला, तो कहता है मुझे फालूदा खाना है। तो मैंने तो नहीं खाया, क्योंकि अभी सुबह ही नाश्ता किया था, भरमा शिमला मिर्च बनाई थी मैंने, तो फिर मेरा मन नहीं किया। मैंने बोला आप दोनों पियो, तो मुझे नहीं पीना। तो फिर यहाँ बैठे हम, कल बारिश थी, आज धूप है, तो बड़ा अच्छा लग रहा था ऐसे धूप में भी। पर फिर धूप भी बाद में काफ़ी तेज़ हो जाती है, तो ज़्यादा देर धूप में भी नहीं खड़ा रहा जाता। तो फिर हमने बाद में देखा कि रस वाला भी सामने ही था, रोड क्रॉस करके। तो वो मेरे बेटे ने पहले नहीं देखा, ये देखा, तो फिर उसने फालूदा खाया। तो फिर ये दोनों खा रहे होते हैं फालूदा। तो वैसे तो पेट भरा था, तो मेरा मन भी नहीं किया खाने का, तो मैंने नहीं खाया। तो बेटा बोल रहा था मम्मा टेस्ट तो करो, फिर मैंने टेस्ट किया था 1 घूंट, पर अच्छा टेस्ट था इसका। वो सामने रस वाला है, तो ये मैंने देखा, मैंने इसको बोला कि वो भी है गन्ने का रस, तो बोले नहीं अभी नहीं पीना, अभी मैंने फालूदा खा लिया, तो अभी नहीं। तो यहाँ अम्ब से हो जाती हैं पहाड़ियाँ शुरू, ये देखिए अभी यहाँ से पहाड़ियाँ शुरू हो जाती हैं, और आगे अपर हिमाचल तक पहाड़ियों का मतलब इलाका ही देखने को मिलेगा। तो फिर अभी हम निकलेंगे यहाँ से घर को। तो पहले तो नीचे उतरते थे, क्योंकि घर के पास ये रास्ता इतना बना नहीं था। आज फर्स्ट डे है जब मैं घर के आंगन में उतरती हूँ गाड़ी से। पहले तो मैंने बोला नीचे उतार दीजिए, पता नहीं कि मैंने सोचा कि शायद गाड़ी बाद में लेकर आएंगे, कई बार यहाँ पे गाड़ियाँ वगैरह होती हैं। तो इन्होंने कहा नहीं अभी बैठो, घर पर ही उतारूँगा आंगन में। तो यही आंगन में आकर उतरती हूँ। ये मेरा एक सपना है जो अब जाके पूरा हुआ है। इतने सालों में मैंने सोचा था कि वो टाइम कब आएगा कि ससुराल में अपने घर के आंगन में ऐसे गाड़ी से उतरूँ मैं, तो वो अब जाके पूरा हुआ है। कहते हैं ना चलो टाइम लगता है, पर कभी ना कभी सपने तो पूरे होते ही हैं। क्या आपको भी ऐसा लगता है?